नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती यूपीएससी 2022 की पदों की संख्या बढ़ गई। लिखा हुआ है कि यूपीएससी सिविल सेवा में सीटें 1000 से अधिक। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सीटों की संख्या जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार 20 श्रेणी में नियुक्ति के लिए कुल 1011 पद चिन्हित किए गए। 2017 के बाद से 1000 से कम सीटों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हो रहा था और इस साल आईएएस के लिए 180 सीटें निर्धारित है। 2022 से हर साल इतनी ही सीटें प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित की जा रही हैं। आईपीएस के लिए 200 सीटें चिन्हित हैं। आईपीएस की 200 सीटें 2020 से हर साल जारी की जा रही है। 2009 से 2019 तक हर साल आईपीएस की 150 सीटें ही आया करती थी। तो कुल मिलाकर के इस साल यूपीएससी में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। अगली सूचना लेखपाल भर्ती को लेकर के विद्यार्थी सोशल मीडिया में खास तौर से ट्विटर के द्वारा सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा तिथि है और कट ऑफ है वो जल्द से जल्द घोषित किया जाए। असल में कल टीवी चैनलों के द्वारा यह जानकारी दी गई कि जो प्रदीप मेहरा था, वायरल बॉय जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, उसकी मदद के लिए यूपी सरकार ने आगे हाथ बढ़ाया है। डीएम सुहास एलवाई ने आज प्रदीप से मुलाकात की थी, यानी बात कल की हो रही है। और ये देखिए, आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं और इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है कि आप चलिए प्रदीप मेहरा तो ठीक है, लेकिन लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई। इसी को अब विद्यार्थियों ने कमेंट किया है, रिट्वीट किया है, लिखा गुड जॉब, लेखपाल की इंक्वायरी भी होनी चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि कृपया इनको भी संज्ञान में लें। यूपीएससी 2021 रिजल्ट को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है। लेखपाल एग्जाम डेट को भी संज्ञान में नहीं लिया। कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन भी नहीं आया है। यूपी SSSC का एग्जाम कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया। टीचर वैकेंसी भी नहीं आ रही है। जितने बहुत सारे जो परिणाम है वो रुके हुए हैं, वो भी परिणाम जारी होने चाहिए। इसको भी उत्तर प्रदेश सरकार संज्ञान में ले। ये देखिए, कोई छात्र है, उन्होंने लिखा हुआ लेखपाल भर्ती कहाँ है। और आप लोग भी ट्विटर के माध्यम से लगातार ट्वीट कर सकते हैं, रिट्वीट कर सकते हैं और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। अच्छा, बहुत जल्दी एक दिन निर्धारित किए जाने वाला है। सभी छात्र पूरे उत्तर प्रदेश के लेखपाल भर्ती और यूपी SSSC को सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। तो सभी छात्र इसके लिए तैयार रहें और बहुत जल्दी मैं इसके लिए हैशटैग बताऊंगा और तारीख भी बताऊंगा। राहुल मेहरा की तो एक कहानी है, उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों की यही कहानी है। लाखों छात्र पिछले 4-5 साल से इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और उनका ना तो परिणाम आ रहा है और बहुत सारी भर्तियां भी नहीं आ रही हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में छात्रों की जो हालत है वो बेहद खराब है। केवल लेखपाल ही नहीं, यूपी SSSC नहीं, सभी विभागों की भर्तियां रुकी हुई। और ये आज ही के समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ है भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित न होने के विरोध में प्रदर्शन होगा। परीक्षा होने के 1 साल बाद भी परिणाम घोषित न किए जाने से नाराज परीक्षार्थियों ने मंगलवार को एनएचएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एनएचएम ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम, काउंसलर और अकाउंटेंट आदि के करीब 4000 पदों के लिए बीते साल जनवरी-फरवरी में भर्ती की परीक्षा कराई थी। 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। इससे नाराज परीक्षार्थियों ने मंगलवार को हुसैनगंज स्थित एनएचएम का दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। लिखा पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो रही है और जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 23 मार्च से शुरू होने जा रही है। यह परीक्षा 27 मार्च को पूरी होगी। पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 6955 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 12:30 तक होगी और फिर अपराह्न 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक आयोजित होगी। एक और खबर भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा प्राविधिक शिक्षा भर्ती में 42% विद्यार्थी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मंगलवार को आयोजित प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 में तकरीबन 42% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भर्ती परीक्षाओं में अर्हता पर नहीं होगा विवाद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अक्सर विवाद हो जाता है, खासतौर से ओ लेवल के बारे में लोगों को नहीं पता है। विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं और बाद में ये पता चलता है कि समकक्ष में जहां से उन्होंने ओ लेवल या उसके समकक्ष में कोई डिग्री उनके पास है तो वो अमान्य और वो विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। सीट भी खराब होती है, पद भी रिक्त होते हैं, भर्ती फंस भी जाती है। इसी तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद आए थे। बहुत सारे विषयों में अर्हता को लेकर के विवाद हो गया था, खासतौर से हिंदी में, संस्कृत को लेकर के और भी बहुत सारे विषयों में, कला इत्यादि में। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर
प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब अर्हता को लेकर के कोई विवाद नहीं होगा। भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन में अब अर्हता की जगह समकक्ष लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आयोग अर्हता के बारे में पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट करेगा। आयोग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया और संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारी भी मांगी है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापनों में अक्सर किसी एक अर्हता के बारे में लिखा रहता है और उसके आगे समकक्ष लिख करके छोड़ दिया जाता है। अर्हता के समकक्ष अन्य अर्हता कौन कौन सी होंगी यह स्पष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेते हैं और फॉर्म भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन के लिए वो योग्य ही नहीं था। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लिखा हुआ कि ये जैसे यहाँ पर ओ लेवल के बारे में लिखा हुआ है कि ओ लेवल के देखिए, इसी तरीके से एलटी ग्रेड की बहुत सारी विषयों के बारे में, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर होंगी और इसके बारे में नोटिस जारी की जाएगी, विज्ञापन में ही बता दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली जो सूचना है वो है नेशनल हेल्थ मिशन से भर्ती आई है 787 पदों पर। यहाँ पर लिखा है मध्य स्तरीय स्वास्थ्य प्रदाता सह सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर यह भर्ती है। 18 से लेकर के 22 साल की आयु मांगी गई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर योग्यता इत्यादि देख सकते हैं आप लोग। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA MS या BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc की डिग्री होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई OMR आधारित परीक्षा होगी और बहुत सारी चीज़ें। तो इसके लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें। अगर आप लोग योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल के पहले इन विद्यार्थियों को आवेदन करना है। तो वहीं पर आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर से 25 पदों पर भर्तियां निकली हैं। टीचिंग स्टाफ की भर्तियां हैं। यहाँ पर लिखा है आयु सीमा 40 से 57 और बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए भी आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं APSudhampur.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग 26 मार्च के पहले आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक परीक्षाएं 2 अप्रैल तक, परिणाम 30 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। 30 मई को लेकर पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें 497 संस्थाओं के कुल 1,89,473 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अगली सूचना RLD के जयंत चौधरी ने 2 साल की छूट की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे परीक्षा संस्थान हैं जो कोरोना की वजह से विज्ञापन नहीं निकाल पाए थे और भर्तियां नहीं आ पाई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भारत समाचार के हवाले से यह ट्वीट किया गया कि RLD के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किया ट्वीट। सरकार कहती है कि कोविड में भर्ती नहीं हो पाई, अभ्यर्थियों को भर्तियों में 2 साल की छूट देनी चाहिए, अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। चुनाव के दौरान भी जोर शोर से समाजवादी पार्टी और RLD की तरफ से ये बात कही गई थी कि अगर इनकी सरकार आएगी तो वो विभिन्न भर्तियों में परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को 2 साल की आयु में छूट देंगे और अतिरिक्त अवसर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जयंत चौधरी का ये ट्वीट है कि सरकार कहती है कोविड के कारण भर्तियां नहीं हो पाई हैं। UPSC, SSC, रेलवे, आर्मी के अभ्यर्थियों को भर्ती में 2 साल की उम्र की छूट और अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। ऊर्जा बदलाव से 32 लाख लोगों को मिलेंगी नौकरियां। नवीकरणीय राज्य ऊर्जा राज्य मंत्री बोले बदलाव से आयातित ईंधन पर घटेगी निर्भरता। दिल्ली ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लिखा हुआ कि अप्रैल जून तिमाही में तेज भर्ती करेंगी कंपनियां। देश में 38% कंपनियां अगले 3 महीने यानी अप्रैल जून तिमाही में तेजी से भर्तियां करेंगी। मैन पावर ग्रुप के सर्वे के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति गतिविधियां पिछले वर्ष के समान अवधि के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत हैं। तो जो ये कंपनियां हैं, बात हो रही है निजी क्षेत्र की, तो निजी क्षेत्र में इस विभाग में आप लोगों को भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।